डिसऑर्डर्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ थॉट। डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट दो टाइप्स में डिवाइडेड है। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट टेम्पो और डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ थिंकिंग। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट टेम्पो में आगे और तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इनहिबिशन ऑफ और स्लोइंग ऑफ थिंकिंग या सर्कमस्टेंशियलिटी। और डिसऑर्डर्स ऑफ कंटिन्यू ऑफ थिंकिंग और दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं: परसिवरेशन और थॉट ब्लॉकिंग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। थॉट्स फॉलो ईच अदर रैपिडली। थॉट्स एक दूसरे को बहुत रैपिडली फॉलो करते हैं। देयर इज़ नो जनरल डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की कोई जनरल डायरेक्शन नहीं होती। नॉर्मली हमारी थिंकिंग की एक डायरेक्शन होती है, बट फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती कि किधर जाना है, कि क्या गोल है थिंकिंग का। द कनेक्शंस बिटवीन सक्सेसिव थॉट्स अपीयर टू बी ड्यू टू चांस फैक्टर्स। जो भी थॉट्स, जब भी हमारे कोई थॉट्स आते हैं तो कनेक्टेड होते हैं कि पहला थॉट आया, पहले थॉट से दूसरा थॉट्स आया, लाइक ABC पैटर्न में ऐसे लीनियरली कनेक्टेड होते हैं। बट इसमें जो कनेक्शन होता है थॉट्स के बीच में, सक्सेसिव थॉट्स के बीच में, वो सिर्फ चांस की वजह से हो रहा होता है, कि बाई चांस हो जाता है, बट फिर भी वो समझा जा सकता है। स्पीच जो है बहुत इजीली एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डाइवर्टेड हो जाती है, या इंटरनल सुपरफिशियल एसोसिएशंस को भी डाइवर्टेड हो जाती है। एब्सेंस ऑफ डिटरमाइनिंग टेंडेंसी। कोई भी डिटरमाइनिंग टेंडेंसी नहीं होती। थॉट्स को नॉर्मली कोई ना कोई चीज़ डिटरमाइन करती है। तो इसकी एब्सेंस की वजह से, absence of determining tendency to thinking allows the associations of the train of thought to be determined by chance relationships, slang associations, proverbs etc. क्योंकि आप कोई थिंकिंग में कोई डिटरमाइनिंग टेंडेंसी है ही नहीं, कि कोई थिंकिंग को कोई चीज़ डिटरमाइन ही नहीं कर रही, तो जो जो थॉट्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं वो चांस रिलेशनशिप्स की वजह से, बाई चांस हो गई, या क्लैंग एसोसिएशंस की वजह से, या मुहावरों में प्रोवर्ब्स की वजह से होते हैं। जो थॉट्स के बीच में जो चांस लिंकेज होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में, वो किस फैक्ट से डेमोन्स्ट्रेट होता है? दैट वन कुड कम्प्लीटली रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। कि जब फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जब MSc लेते हैं, थॉट सैंपल लेते हैं, तो उसमें जब आप थॉट सैंपल लेते हो तो उसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कम्प्लीटली उस पैरा को, अगर उसने रिटर्न में लिया है तो उसको कम्प्लीटली रिवर्स करा जा सकता है। जैसे एग्जांपल है, मैनिया में ये कॉमनली होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ जाए, वेयर शी लिव्ड, कि सामने वाला पेशेंट से पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, एक पेशेंट जैसे मैनिया है उसे, तो आंसर में आएगा बर्मिंगम, किंग स्टैंडिंग, सी द किंग, ही स्टैंडिंग, किंग किंग, सिंग सिंग सिंग, बर्ड ऑन द विंग 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 ऑन द बर्ड, डर्ड डर्ड। तो ये पेशेंट का जो है आंसर है। तो अब देखो, तो इसको आप उल्टा भी आराम से बोल सकते हो। तो इसमें जो कनेक्शंस है वो, जैसे पोएम्स में नहीं होता, बर्मिंगम, किंग, किंग स्टैंडिंग, जैसे किंग, फिर किंग किंग, फिर सिंग पे आ गए, फिर बर्ड ऑन द विंग, फिर विंग विंग विंग, बर्ड बर्ड, बर्ड से टर्ड पे आ गए, तो एक ये राइम स्कीम जैसा थॉट आ गया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि किसी को मैनिया हो तो उसमें ऐसा हो सकता है। और टिपिकली जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं वो मैनिया में होता है टिपिकली, कि अगर हमें किसी को देखना हो कि मैनिया है नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है या नहीं है। हाइपोमैनिया, जो मैनिया से कम सिविरिटी होती है, उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ नहीं होते, उसमें उससे कम सिविरिटी की प्रोलिक्सिटी होती है, या जिसको हम सो कॉल्ड ऑर्डर्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ से बोल देते हैं। प्रोलिक्सिटी क्या होती है? कि इरेलेवेंसेस के बावजूद पेशेंट अपने जो इंसान बोल रहा था उसमें आ सकते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में तो उसने एट द एंड बताया नहीं वो कहाँ रहता है, पर इसमें वो बता देगा। क्लैंग और वर्बल एसोसिएशंस इतनी नहीं होती जितनी एक फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में होती है। स्पीड ऑफ इमर्जेंस और थॉट्स भी इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में होती है। और मतलब एक जैसे पेज का मार्जिन होता है, ऐसे मार्जिनल वेराइटी ऑफ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। और एक्यूट मैनिया में, जो एक्यूट, मान लो किसी को एक्यूट, जैसे एक्यूट साइकोसिस होता है, ऐसे एक्यूट मैनिया में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ जाए तो इनकोहेरेंस हो जाती है, कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या फिर साइकेट्रिस्ट को समझ ही नहीं आएगा पेशेंट के वो क्या बोल रहा है। और वो क्यों होगी? क्योंकि पेशेंट
कंसिस्टेंट वो इसलिए होएगी कि एक उसका थॉट फॉर्मुलेट होने से पहले ही, पहले हम नॉर्मली क्या होता है, हमारा कोई थॉट आता है, फिर वो वर्ड्स में फॉर्मुलेट होता है, तो ये काम होने से पहले ही दूसरा थॉट आ जाएगा। और फ्लाइट और फाइटर्स ओकेशनली कभी कभार कब होता है, मैनिया में तो होते ही है कंसिस्टेंटली, बट फ्लाइट और फाइटर्स ओकेशनली किस में होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, जब पेशेंट अपने पॉजिटिव सिम्टम्स से, जब पेशेंट एक्साइटेड होता है तब होते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड फास्ट है। या ऑर्गेनिक स्टेट्स में हो सकता है कि जब हाइपोथैलेमस की लीजन हो जाए, ऑर्गेनिक स्टेट्स में हो सकते हैं, लिशमैन ने 1998 में कहा है। और ये जो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी गई है फ्लाइटोफाइटिस की, ये प्रेशर ऑफ स्पीच के साथ होते हैं। जब इंसान की प्रेशर ऑफ स्पीच होती है उसमें है, अगर विदाउट प्रेशर ऑफ स्पीच हो तो फ्लाइटोफाइटिस डिफरेंट है। ये फिश बुक से लिया गया है। थैंक यू।